हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्लास 10th हिंदी की एक एक अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी इसकी पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो उसको भी देख लेना, क्योंकि हमने उसमें लगभग आपके 3 यूनिट जो है कवर किए थे, जिसमें हम लोग सब कुछ देखे थे। सब कुछ मतलब आपके सही विकल्प, सही जोड़ी और आपके खालिस्तान, ये तीनों चीज देखे थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप महत्वपूर्ण है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी देख लेते, जैसे कि इकाई 1-2 का हो गया, 3 क्वेश्चंस का अगर आप लोग नहीं देखे और इसके आंसर्स चाहिए तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि पीडीएफ में आपको इसके आंसर्स जो है बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, आपको वीडियो में ही उसकी आंसर्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कौन पर, नेक्स्ट यूनिट, आपके यूनिट नंबर 4 पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूनिट नंबर 4। हाँ, यहां से देखेंगे हम लोग आपकी यूनिट नंबर 4 को, इसमें भी सभी का आंसर्स देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। ऑलरेडी इसका पीडीएफ आपको पहले से भेजा जा चुका है ग्रुप में, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके आओ और जो क्वेश्चन नहीं बनता उसका आप लोग यहां से आंसर ले पाओ। ठीक है, तो प्रश्न पहला बोल रहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो उनकी जन्म जो है 1975 में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह कहां के जमींदार थे, तो शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह कौन सी आयु में जमींदार बने, तो वो उन्होंने 35 वर्ष की आयु में, इसकी करेक्ट आंसर कौन है, 35 वर्ष इसकी करेक्ट आंसर है, तो 35 वर्ष की आयु में जमींदार बने। फिर प्रश्न क्रमांक 4, वीर नारायण सिंह का पिता का क्या नाम था, तो वीर नारायण सिंह जी के पिता का नाम यहां पर क्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि वीर नारायण सिंह को पकड़ने में एलियट को कितने दिन लग गए थे, तो इनकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 6, वीर नारायण सिंह कौन सी जाति के थे, तो वीर नारायण सिंह बिंझवार जाति के थे। क्लियर है, आगे बढ़ते इसमें प्रश्न क्रमांक 7, वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई, तो वीर नारायण सिंह को फांसी 10 दिसंबर 1857 को दिया गया। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला जा रहा है, गृह प्रवेश कविता के रचनाकार कौन है, तो गृह प्रवेश कविता के रचनाकार है सतीश जायसवाल। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, गृह प्रवेश कविता में क्या दर्शाया गया, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गृह प्रवेश कविता में एकाकी जीवन को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, गृह प्रवेश कविता में कवि ने निमंत्रण दिया, किनको दिया, चिड़ियों को निमंत्रण दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, 12 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि गृह प्रवेश कविता में कवि अपने घर के दरवाजे पर क्या लटकाता है, तो इसमें क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर धान की बालिया। फिर प्रश्न क्रमांक 12, गृह प्रवेश कविता में कवि का घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा था, तो उनकी कवि के दरवाजा कौन खटखटा रहे थे, घर के दरवाजा को चिड़िया खटखटा रहे थे। फिर प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं, तुरतुरिया नामक स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर जो है टिक करना है रायपुर, बट वो वर्तमान में बलौदा बाजार जिले पर है। ठीक है, अगर ऑप्शन में बलौदा बाजार रहेगा तो आप लोग बलौदा बाजार टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 14, ददरिया किस प्रकार का गीत है, तो ददरिया जो है आपका, इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, लोक गीत हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 15, सुआ गीत में तोता किसका प्रतीक होती, तो सुआ गीत में तोता जो है हंसा के समान आत्मा के प्रतीक होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसमें प्रश्न क्रमांक 16, क्या बोला जा रहा है कि गौरा गीत कौन सी जाति की महिलाएं गाती है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी गौड़ जनजाति की महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 17, लोक गाथा क्या होती, तो लोक गाथा क्या होती है, बड़ी कहानियां होती है। इसकी आंसर क्या हो जाएगी, बड़ी कहानियां। फिर प्रश्न क्रमांक 18, पंडवानी किसकी कथा है, तो पंडवानी जो है पांडवों की कथा, इसकी करेक्ट आंसर आप लोग ये कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, 19, 20 आपके 2 लास्ट क्वेश्चन है इस इकाई से। लोकगीतों का विशाल भंडार मिलता है, तो लोकगीतों का विशाल भंडार जो है देवार गीत में मिलता है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 20, राउत नाचा कब किया जाता है, तो राउत नाचा जो है दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं, आपके रिक्त स्थान को सभी को बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि आंसर सबको सुन के ही नोट करना है, सुन के ही तैयारी करना है। प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है कि वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे, तो यहां का क्या हो जाएगा, सोना खान के जमींदार थे। आप लोग क्या लिख लेंगे, सोना खान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है कि नारायण सिंह को खालिस्तान में उनकी रुचि थी, तो
उनकी रुचि जो है महाभारत में थी। ठीक है, ये आप लिख सकते बुक के आधार पर। आगे बढ़ते इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है कि नारायण सिंह के प्रति डिप्टी कमिश्नर खालिस्तान पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। तो इसकी आंसर्स फिलहाल अभी नहीं है, तो ये स्टार मार्क है, आपके लिए करेक्ट आंसर इसका नहीं मिल पाया था। तो आप लोग इसकी आंसर जिस किसी के पास भी होगा उन लोग कमेंट कर देंगे ताकि सभी को मदद मिल पाए और सभी को पता चल पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी नारायण सिंह ने खालिस्तान नामक व्यापारी के गोदाम से अनाज निकाला, तो माखन आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो नारायण सिंह को अपने खालिस्तान पूर्वजों से गुण प्राप्त हुए, तो साहस और धैर्य के जो गुण है पूर्वजों से प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट मनोबल में खालिस्तान संधि, तो विसर्ग संधि है। और गृह प्रवेश कविता में खालिस्तान जीवन को दर्शाया गया, तो एकाकी जीवन को दर्शाया गया, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 8 हुआ, गृह प्रवेश कविता में कवि ने चौखट पर धान की बालियां लटकाई, ये लिखेंगे आप लोग। गृह प्रवेश कविता में कवि नहीं अपने अंतःपुर की दीवार पर खालिस्तान तो आईना लटकाया, यहां पर ये लिख लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 10 हुआ, गृह प्रवेश कविता में बाहर दरवाजे से खालिस्तान लौट गई, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, चिड़िया लौट गई। फिर गृह प्रवेश कविता में घर धीरे धीरे खालिस्तान बन रहा था, तो घर जो है धीरे धीरे घर बन रहा था, ये लिखेंगे आप लोग। ददरिया खालिस्तान गीत है, तो ददरिया एक लोकगीत है। जवारा गीत में खालिस्तान की आराधना की जाती है, तो शक्ति की आराधना की जाती है। फिर प्रश्न क्रमांक 14, दीवार एक खालिस्तान जाति, तो दीवार एक घुमंतु जाति है, यहां पर घुमंतु आ जाएगी। फिर प्रश्न क्रमांक 15, खालिस्तान पंडवानी के सिरथस्थ कलाकार थे, तो झाड़ू राम देवांगन जो है पंडवानी के सिरथस्थ कलाकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते आपका प्रश्न क्रमांक 16, इसमें क्या बोल रहा है कि तीजन बाई पंडवानी की खालिस्तान शैली की थी, तो यहां पर क्या आ जाएगी, 16 की कपालिक शैली की कलाकार थे है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 हुआ, नाचा के प्रमुख बड़े कलाकार खालिस्तान थे, तो स्वर्गीय मंदराजी, दाऊ मंदराजी ऐसा उनका नाम दिखाता है, तो दाऊ मंदराजी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर राउत नाचा खालिस्तान के समय किया जाता है, तो दिवाली के समय किया जाता है, ये हो जाएगी इसके आंसर। फिर प्रश्न क्रमांक 19, इसमें क्या बोला जा रहा है कि खालिस्तान नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है, तो आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की, इस पर क्या हो जाएगा, आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। फिर विश्वा पर देख रहे थे, प्रश्न क्रमांक 20, खालिस्तान लोक नाट्य की सशक्त विधा है, तो नाचा इसकी क्या आंसर हो जाएगी, विश्वा में नाचा लोक नाट्य की सशक्त विधा है। 21वां देख लेते हैं कि चंदैनी लोक नाट्य में खालिस्तान प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है, तो लोरिक चंदा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी, लोरिक चंदा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि बस्तर खालिस्तान लोक नाट्य है, रहस वसुता खालिस्तान है, तो इस पर भरतनाट्य हो जाएगा और इस पर रास हो जाएगा, रहस वसुता रास है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर 22वां और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है कि राउत नाचा में राउत अपने घर से खालिस्तान निकालता है, तो काछन निकालता है, काछन लिखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई आपका उचित संबंध जोड़ो, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। देखो, वीर नारायण सिंह सोना खान पर चला जाएगा, चिड़िया जो है आपका किस में जाएगा, धान की बालिया वाला में। तीजन बाई पंडवानी में चला जाएगा। फिर प्रश्न चौथा, सुआ गीत जो है तोता से संबंधित है, और गृह प्रवेश जो है एकाकी जीवन है, तो इस तरीके से ये करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट जो उचित संबंध जोड़ो, इसमें दिया हुआ है कल्याणकारी नीतियां, तो कल्याणकारी नीतियां कौन बनाते थे, शहीद वीरनारायण सिंह। फिर काछन जो है राउत नाचा पर चला जाएगा। ठीक है, अतिथि कौन थी, इस पर चिड़िया अमृता एवं कुलवंती, ये क्या हो जाएगा, इस पर देखो जोकर जो है विदूषक, और अमृता और कुलवंती ये किस में हो जाएगा, सुआ गीत पर, ये इसकी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 3 पर देखो, इस पर भी आप पहले से करके देख लिया करो सब कुछ को, है ना, ताकि मैं जो बता रहा हूं वो और आपका जो बनाया है वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं, आप वीडियो के साथ ही तैयारी कर लेंगे, आप मैच कर सकते हैं ना। इसमें देखो दाऊ मंदराजी दाऊ लिखा हुआ है, तो ये कहां से किस पर चला जाएगा, ये नाचा से संबंधित है। भत्रा नाच है जो बस्तर में होती, तो बस्तर पर चला जाएगा। ददरिया क्या है, एक श्रृंगार गीत है। और झाड़ू राम देवांगन किस पर चला जाएगा आपका पंडवानी। और देवदास जो है किस पर हो जाएगा, पंथी पार्टी। तो ये इसकी करेक्ट आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका ये रहा कंप्लीट एक इकाई। फिर नेक्स्ट इकाई पर चलते इकाई नंबर
5 पर। इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, भगवती लाल सेन जी की रचना है, तो भगवती लाल सेन जी की रचना है नदिया मरे प्यास। फिर नेक्स्ट, पसीने की तुलना कवि ने खालिस्तान से की है, तो पसीने की तुलना कवि ने अमृत से की है। फिर हुरहा का अर्थ क्या है, हुरहा शब्द का अर्थ है अचानक, ठीक है, ये कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के रचयिता कौन है, तो ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के रचयिता है भगवती लाल सेन। माधवराव सप्रे सम्मान प्राप्त रचना है कौन, आरुग फूल, ठीक है। फिर छठवां देखते हैं, बरवय छंद में मात्राएं होती है, तो बरवय छंद में कितनी मात्राएं होती, करेक्ट आंसर इसकी 20 मात्राएं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण होता है, तो चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण को कहते हैं माधुर्य गुण, तो इसकी अ जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 8वां 9वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वह अलंकार होता है कौन सा, रूपक अलंकार, ठीक है। मनुष्य का जीवन तत्वों से, कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, 5 तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प में से घुघुआ शब्द का आशय क्या है, तो इसकी आंसर हो जाएगी उल्लू, ठीक है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी को, ठीक। प्रश्न पहला बोल रहा है, जाना है, तो यहां पर खाली स्थान में क्या जाएगा, जाना है दुनिया ले सबला, दुनिया ले लिखेंगे आप लोग, ठीक है, इसकी आंसर। फिर मृत्यु भोज परंपरा पर आधारित कहानी है मरिया, भगवती लाल सेन जी खालिस्तान के कवि थे, तो कविता के कवि थे। देख रहे आंखें सुन रहे कान, कविता संग्रह के रचयिता कौन है, भगवती लाल सेन, ठीक है। धरती का हीरा किसे कहा गया है, तो धरती का हीरा किसान को कहा गया है। फिर जंभेड़े का तात्पर्य क्या है, तो जंभेड़े का तात्पर्य होता है डांटा, ठीक है, जंभेड़े का मतलब क्या होता है, डांटा लिख लेंगे आप लोग। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, ये जिंदगी फिर चमक जाए खालिस्तान भाषा में लिखी गई कविता है, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई कविता है। कोठी शब्द से आशा है, तो धान रखने की कोठरी लिखेंगे इस पर। बगिया शब्द का आशा है, तो बगिया का बगीचा, बाग बगीचा, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ती इस पर, कोयली शब्द का पुल्लिंग होगा, तो कोयली का कोयल हो जाएगा। फिर समझौती का अर्थ क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। फिर रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, तो रामचरण को लकवा की बीमारी या लकवा की बीमारी हो गई थी, ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब आपका उचित संबंध देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो एक साथ इस सब चीज को करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा है, तो कुछ का पता है, कुछ में इसमें स्टार मार्क है। स्टार मार्क ये मतलब कि करेक्ट वो नहीं हो पा रही, तो जितना आपको हो सकती है वो चीजों को मैं बता देता हूं, जैसे कि गदक, गदक जो है किसमें जाएगा, प्रसन्ना में चला जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो घुघुआ किस में हो जाएगा, उल्लू पर चला जाएगा। गुगवाना जो है सुलगाना पे चला जाएगा। फिर भगवती, तो भगवती इस पर देखो भगवती लाल सेन हंडी, ऐसा, तो इसमें कहीं ना कहीं एरर है, भगवती लाल सेन होना था, किसी और चीज का हंडिया का हंडी में होना था, तो इसमें हो सकता है मिस्टेक हो, इसलिए करेक्ट नहीं बन पाएगा किसी का, बट हम अपने तरफ से पूरा आपको कोशिश करें कि करेक्ट बता पाए। भुसभुस, तो भुसभुस का किस में चला जाएगा, भुसभुस जो है शंका में हो जाएगा, ये करेक्ट है। हंडिया का नहीं हो पाया, फिर मचिया का भी नहीं हो पाया। फिर अर्जी देख लेते हैं। लास्ट देखते हैं तनख्वाह का जो जाएगा वेतन पर चला जाएगा। अर्जी जो है किस पर चला जाएगा, अर्जी का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके करेक्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा है। फिर ये जितना भी बाकी आपका ये तीनों का जो भी है उसमें आपका एरर है, क्योंकि उसके थोड़ी बहुत एरर है, इसीलिए इसमें करेक्ट जोड़ी नहीं बन रहा है, मे बी क्वेश्चन में ही गलती होगा, ठीक है। तो फिर इसको अच्छे से कर लेंगे, और हो सके तो आपके पास अगर आप स्कूल अभी जा रहे होंगे तो अपने टीचर से कंफर्म जरूर कर लेंगे एटलीस्ट इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपका यूनिट नंबर इकाई नंबर 6 जीवन दर्शन, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, जीवन का झरना कविता के रचयिता कौन है, आरसी प्रसाद जी की रचना कौन है इसमें से, तो इसमें उपरोक्त सभी उनकी रचना है, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी है, वो कौन है, निबंधकार, ठीक है। खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम दिखाई दिया, क्या दिखाई देते हैं, बांस का पेड़, तो ये बांस का पेड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पेड़ का ठुंड प्रतीक है, तो वो पेड़ की इसमें बोल सकते हैं ये निर्जीवता का,
ठीक है, निर्जीवता का प्रतीक है बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6वां, सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा जैसे क्या पेड़ का कंकाल खड़ा हो, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं आपके रिक्त स्थान इंपॉर्टेंट, इसमें देखना बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। मुकुल की रचयिता है, तो मुकुल की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मृदुल का अर्थ है, मृदुल का अर्थ हो जाएगा कोमल। ठुंड का तात्पर्य, ठुंड का वो मतलब जो क्या हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। ठीक है, पेड़ की जड़ लिखेंगे यहाँ पर। निर्भर में गति खाली स्थान है तो जीवन हो जाएगा, सॉरी निर्झर में गति जीवन है, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर ज्ञानोदय के संपादक कौन थे, तो कन्हैया लाल सुधाकर। ठीक है, कन्हैया लाल सुधाकर। सा कविता की रचयिता, तो इसकी अभी आंसर करेक्ट नहीं हो पाया, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको, गूगल पे देख लेंगे एक बार। कलापी की रचनाकार है, तो कलापी की रचनाकार है आरसी प्रसाद, सी जी इसकी आंसर हो जाएगी। जीवन और यौवन का कवि आरसी प्रसाद, सी इसकी भी आंसर हो जाएगी। फिर 7 कविता में खालिस्तान जीवन की मधुर कल्पना की गई, तो इसकी भी, ये भी स्टार मार्क है हमारा। फिर नेक्स्ट 10वां देख लेते हैं, एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ में मनुष्य के स्वभाव की तुलना खालिस्तान की गई है, तो बांस के हरे भरे पेड़ से की गई है और ठूंठ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट मनुष्य के विचार लचीले होने और खालिस्तान होना चाहिए, तो समन्वयवादी होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग सभी का आंसर कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते इसके सही जोड़ी पर, उचित संबंध जोड़ो, तो इस पर देखो एक ही पेज में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही पेज में होना था इसको, बट नहीं है, तो इसको आप लोग करके जरूर देख लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट आपका इकाई नंबर 7 बाकी, इकाई नंबर 7 से जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मीरा का विवाह हुआ था, तो मीरा का विवाह जो है राणा जी से। चंद्र चकोर शब्द में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इस पर क्या बोला जा रहा है कि तार सप्तक के संपादक थे, तो इसकी करेक्ट आंसर नहीं हो पाई है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, कबीर के गुरु का नाम था, तो कबीर का गुरु का नाम नरहरि दास थे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। ठीक, उसी तरह ये रिक्त स्थान भी दिया गया है और आपका क्या दिया गया है, उचित संबंध, इन सबका भी आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना ही आपको करना है, ये दोनों पार्ट का अगर आप लोग कर लेते हैं तो कंफर्म है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में इसी से अगर पूछा जाता है तो आप लोग की जो आंसर है बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है इस चैनल के माध्यम से अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।